अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इत्तिसाम ताहिर एंड यू आर वाचिंग स्कूल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट एंड एश्योरेंस आपने पहली अटेम्प्ट के अंदर कैसे पास करना है। सबसे पहले हम इस वीडियो के कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेक्चर्स बताऊंगा किसके लेने हैं, देन आई विल टेल यू द बुक्स, देन आई विल टेल यू द किट्स, और फिर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी टॉप करनी है पहली अटेम्प्ट में पेपर पास करने के लिए। आपने लेक्चर लेने हैं कमर आबिद साहब के, जो कि पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हैं। आप उनके लेक्चर लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके अंदर कुछ जो नई आई एस आर ईज ऐड हुए थे कुछ अर्सा पहले, वो नहीं है, लेकिन वो आप रीड आउट करेंगे तो वो आधे आधे पेज के हैं। आपको वो सारे आप खुद ही उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो बुक्स देखते हैं तो ACCA F8 है, आपने कैप्लान की यूज़ करनी है, BBB की यूज़ नहीं करनी। कैप्लान, ACCA F8। उसके बाद वो जो आई एस आर ईज ऐड हुए हैं वो आपको ACCA P7 में मिल जाएंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑडिट जो है आपको ICMA के स्टडी टेक्स से मिल जाएगा। और अगर आपने ACCA P7 यूज़ नहीं करनी तो CA की जो ऑडिट की बुक है वो अभी आप यूज़ कर सकते हैं। और जिनको री अटेम्प्ट लगी हुई हैं, वो काफ़ी सारे अरसे से उनका पास नहीं हो रहा, वो सर आसिफ की जो ऑडिट की बुक है, CA के हैं, टीचर हैं, उनकी बुक यूज़ करें। उनके अंदर जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह उनका पेपर पास हो जाएगा। उसके साथ किट्स जो है आपने ACCA F8 यूज़ करनी है और ICMA के एक या मैक्सिमम दो पास पेपर सॉल्व कर लें, इससे ज़्यादा करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि स्ट्रेटेजी आपने क्या रखनी है पहले टर्म में पास करने के लिए। F8 की जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो आपने सारी प्रैक्टिस कर लेनी है 2 से 3 दफा। आपको अच्छे तरीके से आती हो, फिंगर टिप्स टिप्स पे आती हूँ। आपको कॉन्सेप्चुअली समझ के उस चीज़ को सॉल्व करना है। आपने रीड करते जाना है चैप्टर्स, और साथ साथ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस करते जाना है। और कॉस्ट ऑडिट आपने ICMA के स्टडी टेक्स से पढ़ लेना है, जैसे मैंने आपको बताया। और ISA 800 की सीरीज है, 600 के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ISREs जो न्यू ऐड हुए हैं, ये आपको ACCA P7 और CA की जो ऑडिट की बुक है इसके अंदर मिल जाएगी, वहां से आपने इसको रीड आउट कर लेना है। और आपने 1 से 2 ICMA के पेपर सॉल्व कर लेने। इसके अलावा जो पेपर के अंदर आता है, 8 से 10 नंबर कॉस्ट ऑडिट का आ जाता है, तो आपने उसको अच्छे से देख लेना है। बाकी ये कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा पूछा जाता है कि ये चीज़ बताएं, ये चीज़ बताएं। 30 तो MCQs होते हैं, 2 2 नंबर वाले, वो आपने रीड आउट किया हुआ तो आप उसको इजीली लगा सकते हो। जो 10 लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसके अंदर वो आपसे पूछेगा आप एज ऑडिटर गए फलां जगह पे, आपने ये चीज़ें की, और अब हमने जो है ना सब्सटेंसिव प्रोसीजर बताएं कौन से लगेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर बताएं कौन से लगेंगे, कौन सी ऑडिट रिपोर्ट देख के आएंगे। तो ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से कर लेंगे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, पास पेपर करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आपने ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। अच्छा, इस पे टाइम 2 महीने जो है ना, बहुत अच्छा टाइम है, आप 2 महीने में उसको कर सकते हैं। लेकिन कोई 4 महीने भी लगाना चाहता है तो वो भी उस पर लगा सकता है, इजीली उसको प्रिपेयर कर ले जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया। आप मुझे जो है लिंक्डइन के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, स्कूल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के नेम से है। फेसबुक पे भी कर सकते हैं, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है तो आप 031616999869 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप AMA या टैक्स की क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।